हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी अपडेट्स आज क्या कहती हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन बिल्डअप हुई है, वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव हो सकता है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 2 ऑफ स्प्रिंग एंड 10 ऑफ विंटर की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विथ अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट progress being made. And on the other hand, 10 of winter talks about the resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulders, the end of an addiction or codependency. तो यहाँ पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपडेट मैं देख रही हूँ। द थिंग इज डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है एक ऐसी रियलाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि अब आप इन पर रिलाई नहीं करते, इन पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर एक एंडिंग सिनेरियो आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं। ये एंडिंग लिटरली कनेक्शन की एंडिंग नहीं हो सकती। प्रॉब्ली यहाँ पर फेजेस, जो साइकिल्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिस तरह की कन्वर्जेशन या जो भी इवेंट चल रहा था, उस इवेंट या उस कन्वर्जेशन की एंडिंग यहाँ पर आ रही है। और जो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं थी उसकी एक तरह से यहाँ पर रेजोल्यूशन या एंडिंग आ रही है। कुछ तो शिफ्ट हो रहा है आपके पर्सन के एंड पर, जो कि आपके प्रीवियस एक्शन को लेकर हो सकता है या बिहेवियर्स को लेकर हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन को ये बात आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दी है कि अब आप इन पर डिपेंड नहीं करते। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी डिवाइन फेमिनिन्स इस तरह की एनर्जीज में आती हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन को बड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। द रीज़न इज ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागो, मतलब आप रनर बने रहो। जब तक आप रनर रहते हो ये बहुत ही सेफ फील करते हैं। जैसे ही आप गायब हुए, मतलब एज अ रनर जब आप शांत हो जाते हो, रुक जाते हो या इनकी लाइफ से आप वैनिश हो जाते हो, तो इनके लिए वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से शुरू होनी ही है। इनका कंफर्ट जोन छिन जाता है, इनकी जो लाइट इनको फ्री में मिल रही थी वो लाइट इनसे छिन जाती है और ये अपने डार्क शैडोज से लड़ने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलिन के एंड पर मैं देख रही हूँ, जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग, एक प्लानिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन जो कि आपको लेकर है। यहाँ पर एक जो सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में देखते हैं। इस कार्ड में लिखा है लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, परहैप्स टू मच। तो एक क्वीन ऑफ समर की एनर्जी में जब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं या देख रहे हैं तो इन्हें पता है कि आप एक बहुत ही कंपैशनेट पर्सन हो। मतलब आपने वो सारी हदें पार कर दी जहाँ पर इन्हें इनकी तरफ आपको प्यार लुटाना था। मतलब ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपने इन्हें इतना प्यार दे दिया, इतना आपने इन्हें नर्चर, केयर, पैम्पर सब कुछ इनको आपने दे दिया। लिटरली आपने इनको पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, आपने इनको स्पॉइल किया है हर तरह से, यू नो। तो जब ये आपको उस लाइट में देखते हैं और अपने आप को देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से आपके साथ बिहेवियर्स रखे, जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो इनका कैसा रेसिप्रोकेशन था और उन्होंने क्या कर दिया, कितना कुछ मेस्ड अप कर दिया और चीज़ें और सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो गई है, सैबोटाज हो गई है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही डीप डाउन क्रश कर रही है। मतलब आपको अगर इंट्यूशन आ रहा है इनका एक रिग्रेट कह लो, मतलब आपको इंट्यूशन कैसे आना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। एक डिस्टर्ब्ड फीलिंग, जबकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है बट स्टिल आप परेशान अगर हो रहे हो, मान लो समथिंग ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसी नर्वसनेस या एक ऐसी एंग्जाइटी वाली फीलिंग आती है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता,
आप खामखा ही परेशान हो रहे होते हो, जबकि आपकी लाइफ के एंड पर, आपके लाइक जनरल लाइफ में, फैमिली फ्रंट पर, करियर फ्रंट पर सब कुछ ही बेटर चल रहा है, लेकिन आप अंदर से वो अशांति महसूस करते हो कि समथिंग इज़ नॉट राइट, मुझे कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है आज, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो अगर जब कभी भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो समझ लेना ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मिरर है जो आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये इस तरह से महसूस करें, इसीलिए आपको वो फ्रीक्वेंसी सेंस हो रही है आपके मैस्कुलिन के तरफ से, और क्योंकि आप वो एक एस्ट्रल कॉर्ड से कनेक्टेड हो तो आपको फीलिंग्स इंस्टेंटली महसूस होती हैं। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, इनका हाव भाव आपको अपने अंदर महसूस होने लगता है। तो अगर लेटली आपको इस तरह की फीलिंग्स फील हुई हैं तो ये इनका बहुत ही डीपर वेज में एक पछतावा है जो इनको पुश कर रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जहाँ पर इन्हें कैलकुलेशंस और एक स्ट्रैटेजी खड़ी करनी होगी जिससे एक यूनियन अचीव कर सके या आपको एक जस्टिस दे सके, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ समर हो। मतलब आपने जितना इनकी तरफ लुटा दिया है, इमोशन, केयर, लव, प्यार, सब कुछ अब वो इन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो बहुत ही इनह्यूमन रहा होगा, बहुत ही अजीब रहा होगा। ऐसा कभी कोई किसी के साथ नहीं करता होगा कि मान लो कोई आपसे बेपनाह बेहद प्यार करता है और उसी इंसान के साथ आप बिट्रेयल रख रहे हो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने ऐसा कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स आपको दिया होगा रिसेंट इवेंट्स के तहत। मतलब अगर इस तरह की एनर्जी आप देख रहे हो तो ये आपका शिफ्ट है आज का, वरना प्रॉब्ली इट्स नॉट योर शिफ्ट। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। एस ऑफ ऑटम एंड द जस्टिस की एनर्जीज में आप बने हुए हो। इन कार्ड्स में लिखा है a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. And on the other hand, justice talks about take the time to review the details carefully, you will win in the end fair and objective decisions. अगर आप ये सोच कर परेशान थे कि मैंने यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया इस जर्नी पर और इस पर्सन के पीछे, लाइक इन द एंड मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने तो सब कुछ बर्बाद ही कर लिया, लाइक अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, उस तरह की चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर आप ऐसा सोच कर बैठे थे तो होल्ड ऑन, ये यूनिवर्स है, यहाँ पर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आपने दिया है, जो आपने टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई है, आपने इंतज़ार किया है, वो वेस्ट या खाली नहीं जाएगा। सब हर चीज़ का हिसाब हो रहा है गाइस, और उसका रिटर्न आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। समझ रहे हो ना आप? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने दे दिया यूनिवर्स के प्रति दिया है तो यूनिवर्स ही आपको रिटर्न करेगा किसी ना किसी फॉर्म में। एंड इस पर्सन को हो सकता है एक विजडम आपके पर्सन को प्राप्त होगी, वो अकल आ जाएगी आपके पर्सन को, एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक इन योर पर्सपेक्टिव। आप जिस तरह से सोचते हो उस मैनर में आपके पर्सन सोचने लगेंगे। अब तक भी ये आपकी लाइट में शाइन हो रहे थे, इनको लगता था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लाइक मैं बाय बर्थ मेरे अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, इस तरह से अगर आपके पर्सन सोचा करते थे तो इनको करारा जवाब मिलेगा यूनिवर्स से। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जस्टिस की लैंग्वेज को आप समझते हो, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर एनर्जीज जस्टिस वाली है। आइदर यू आर सीकिंग द जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर आप जस्टिस करना चाहते होंगे। मतलब अभी ऐसा आपको फील आ रहा होगा ना कि यार अब तो मुझे मतलब मेरा हिस्सा चाहिए ही चाहिए, मैं हक से यहाँ पर सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम, इतनी एनर्जी और इतना मेरे लाइफ का हिस्सा यहाँ पर मैंने लगाया है, अब मुझे हारना तो नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, मैं हारना बिल्कुल नहीं चाहूँगी। आई वॉन्ट टू विन एट एनी कॉस्ट, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आपके एफर्ट्स ज़रूर काउंट हुए हैं गाइस, आपके रिवॉर्ड्स अवेटेड हैं, आपको वो सब कुछ मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम यही कहता है आपसे कि देखो, शुरुआत जब की है ना, उसका एक कह सकते हैं ना एंड ज़रूर होता है। किसी भी
चीज़ की जब शुरुआत होती है, किसी भी बीज को आपने बोया है तो उसका हार्वेस्ट तो आना ही आना है। तो आपने जो भी सो किया है वो कहीं नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर रीअश्योर कर रहा है कि होल्ड ऑन, आपको जस्टिस मिलेगा। जो आपने किया है या जो आप करते आए हो, जितने भी एफर्ट्स आपने रखे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं वेस्ट जाने नहीं दूंगा, यूनिवर्स एटलीस्ट आपसे बता रहा है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट रखें, कुछ भी खाली नहीं जाएगा, सब कुछ आपको कह सकते हैं ना बराबर से वापस मिलेगा, और वो भी डबल वेज में मिलेगा, इनफाइनाइट वेज में मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर वो पैनिक मोड स्टार्ट हो चुका है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि ये समझ चुके हैं, यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है। अब मेरी डिवाइन फेमिनिन कभी मुझसे बात नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इतना वाहियात वेज में, अजीब वेज में बिहेव कर दिया है, मैंने इस कनेक्शन को सैबोटाज कर दिया है। अब मेरे हाथ, मेरे हिस्से अब कुछ बचा नहीं है। तो लाइक अभी एक ही रास्ता बचता है मेरे पास कि मैं सिंसियरली अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ कम बैक करूं। और शायद यही वजह है कि आपको भी वो फीलिंग या वाइब महसूस हो रही कि अब जस्टिस चाहिए, अब बहुत हो गया, अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे जस्टिस चाहिए बाय द यूनिवर्स, और मैं वो लेकर ही रहूँगी। इस तरह की अगर आप एनर्जीज़ में हो तो ये आपके लिए यहाँ पर कन्फर्मेशन है, यूनिवर्स की तरफ से जवाब है कि हाँ, इट्स कमिंग, जस्टिस इज़ कमिंग। और रहा सवाल आप अपनी लाइफ पर एक न्यू बिगनिंग में अगर बने हुए हो तो वो भी आपको फ्रूइशन देगा। न्यू बिगनिंग किसी भी बात को लेकर हो सकती है। अगर आपके करियर फ्रंट पर आप न्यू बिगनिंग रख रहे हो तो यस, इट विल गिव यू द जस्टिस। जस्टिस का मतलब यहाँ पर यही है कि जो आपका है वो आपको 100% मिलेगा, आपका हक नहीं छीना जाएगा, और जो भी चीज़ आपने क्लेम की है वो आपको मिलकर ही रहेगी। ये यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो न्यू बिगनिंग ज़रूर रखिए। और इस कार्ड्स के मीनिंग इवन मैनिफेस्टेशंस को भी लेकर है कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपको लाइक ऑन रखनी है। मैनिफेस्टेशन से आपको लाइक मुंह नहीं मोड़ना है कि हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही हैं, हम यूनिवर्स को दिखाई नहीं दे रहे हैं, नो ऐसे कंप्लेंट्स अगर हैं तो जस्ट स्टॉप लाइक अटरिंग सच वर्ड्स। बेटर है आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने साथ बनाए रखें और मैनिफेस्टेशंस रखें ताकि आपको जस्टिस मिले। तो इसी के चलते हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव फ्रॉम योर पर्सन, अगर आपकी यही एनर्जीज हैं तो। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 2 ऑफ विंटर एंड एस ऑफ समर की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and the emotional. And यहाँ पर Ace of Summer talks about open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. तो आपको अभी यहाँ पर एक आइडिया महसूस हो ही रहा होगा कि आपके पर्सन के साथ अभी क्या होने वाला है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपके पर्सन के साथ। अभी जो भी घटेगा या इवेंट्स टर्न होंगे वो यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक टावर मोमेंट है जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ क्रम्बल डाउन होना है, ताकि ये आपके लाइट में जो चल रहे थे अभी इनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लूज आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। यू नो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान को अपने कंफर्ट जोन में रहकर बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, और मेरी जो कैलकुलेशन है मेरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड को लेकर या मेरे 3D वर्ल्ड को लेकर जो भी मैं करता हूँ वो बहुत ही परफेक्ट रहता है। मुझे इमोशनल या स्पिरिचुअल चीज़ों से क्या लेना देना, यू नो। जैसा आप सोचते हो ना, एट टाइम्स डिवाइन फेमिनिन की थिंकिंग ऐसी होती है कि जब मैं इमोशनल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतनी लाइक इंटैक्ट हूँ तो मुझे बाहरी दुनिया से क्या लेना देना, मुझे 3D वर्ल्ड से क्या लेना देना। लेकिन आप अगर बैठकर सोचोगे तो आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या इमोशनल वर्ल्ड है। तो जस्ट लाइक दैट आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल रहकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। आपका साथ, आपका प्यार इन्हें चाहिए होगा ही।
वरना ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब आप दोनों आधे अधूरे हो, एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हो। ये आपके पर्सन समझेंगे कि मैं मेरी डिवाइन फेमिनिन के बगैर नहीं रह सकता और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो ये इस बात की जो रियलाइजेशन है, जहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड जो स्पिरिचुअल या इमोशनल वर्ल्ड की जो बैटल है, वहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग में आएंगे एंड दे विल चूज टू बी इमोशनल। अगर अब तक भी ये प्रैक्टिकलिटी का झंडा लेकर चला करते थे, तो अब इनको रुकना होगा, दोबारा से डिसीजन मेकिंग्स में आना होगा, समझना होगा कि दोनों ही वर्ल्ड कितने ज़रूरी हैं। और अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और डायरेक्शन को चूज़ किया था, तो वो डायरेक्शन कितना फेलियर इनको देगी, अब ये इनको समझना है। यहाँ पर टाइम का कुछ मतलब कह सकते हैं ना, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है यहाँ पर। ये डिवाइन मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन पर निर्भर करता है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अगर पार्शली अवेकन है तो उनके लिए इमीडिएट शिफ्ट होगा, और कुछ लोग अगर बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक नाता नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर टाइमलाइंस इसीलिए कहते हैं कि टाइमलाइंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। जो जब जैसा डिवाइन टाइमिंग प्रोसीड होता है वैसे वैसे हमें अलाइनमेंट मिलेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइमलाइन से कंट्रोल्स डिवाइन फेमिनिन्स को हटाने होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट है गाइस। इमीडिएट मतलब 3 वीक्स मान कर चलें आप, और कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हम क्विकली गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स कि अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो अभी राइट नाउ, तो आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ एंड लाइटिंग द डार्कनेस। इन कार्ड्स में लिखा है, लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन विद इन ईच पैसिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट to the beauty that life really offers. Get into the habit of appreciation. You'll soon notice the difference it makes. And lighting the darkness. The human hand can build a fire to light the home, but the light from a loving heart can illuminate the world. इसमें बहुत गहरी बातें हैं, जहाँ पर सेल्फ लव से लेकर पर्सपेक्टिव की बातें हो रही हैं। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हो, वैसी आपको लाइफ अपनी नज़र आती है, और वैसा ही रिजल्ट आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करोगे, मान लो इस कनेक्शन को लेकर अगर आप सैड थे लेटली, यही सोच रहे थे कि यार कितना टाइम वेस्ट हो गया, क्या ही मैंने हासिल किया यहाँ से, सब बर्बाद हो गया, ऐसी एक हर्टफुल फीलिंग आती होगी ना आपको। एवरी टाइम यू थिंक अबाउट योर पर्सन, एक हार्ट ब्रोकन वेव आप पर रोल कर जाती है। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि इस कनेक्शन का एक पॉजिटिव साइड भी होगा, कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको किन किन चीज़ों से बचाया है। अगर आप इनसे नहीं जुड़े होते तो आप क्या क्या मिस्टेक्स फिर से करते, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, और दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है। जो होता है हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही होता है। लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं, कार्मिक डेट्स क्लियर करने होते हैं, और लाइफ इतनी आसान नहीं होती। जब आपको इतने स्ट्रगल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइफ टाइम, या फिर अगर इसी लाइफ टाइम में आप फ्यूचर के बारे में सोचो ना, कि जो जितना बुरा होना है इसी फेज़ में होकर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप एक सॉवरन, एक बहुत ही हाईएस्ट वर्जन में जब स्टेप इन करोगे, तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। थिंक अबाउट दैट। एंड आपको अपने दिल से जो है चीज़ों को फील करना होगा। मतलब यू हैव टू हैव दैट फायर इन योर हार्ट। एक लविंग हार्ट आपको लेकर चलना है। तो क्या हुआ अगर यहाँ पर बात नहीं बन रही है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन वक्त रहते अवेकन नहीं हो रहे हैं, तो क्या हुआ? दुनिया बहुत बड़ी है। हो सकता है हमारा प्यार हमारे फैमिली मेम्बर्स को चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, हमारे सिबलिंग्स को चाहिए, तो थोड़ा प्यार वहाँ पर भी आप दे दो ना। फाइन, जब थोड़ा प्यार वहाँ पर भी बांटोगे तो इन रिटर्न्स आपको भी वहाँ से प्यार मिलेगा। तो प्यार के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आपको अगर अनकंडीशनैलिटी की भाषा सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही समझ में आ रही है, तो स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अनकंडीशनैलिटी शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन इन दिस यूनिवर्स।
सभी के साथ आपका उसी तरह का एक रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ से आप केयर, नर्चर, प्यार, कंपैशन सबको दे रहे हो, और ट्रस्ट में जब आप दे रहे हो तो रिसीव भी करोगे। सिर्फ आपकी दुनिया डिवाइन मैस्कुलिन पर आकर सिमट नहीं जाती, ठीक है ना। तो जब आप वो कंट्रोल्स या फिर वो प्रेशर छोड़ दोगे ना, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये वो, तो देखना आपकी ज़िंदगी कितनी लाइट होगी। ये सब सोचना ही छोड़ दो। आपको लग रहा है ना कि योर डिवाइन मैस्कुलिन इज टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट अवेकन, तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो। आप अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल दिशा दो और स्वीटनेस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करो। एंड लाइटिंग द डार्कनेस का मतलब ही यही है कि जो जो आपके लाइफ के एरियाज डार्क रहे हैं बिकॉज ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन, लाइट दैट दोज एरियाज, समझ रहे हो ना। तो इन पर जब आपका फोकस आएगा, जब आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से परफेक्ट बना लोगे ना, तब आउट ऑफ द ब्लू या फिर कहीं से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने धमक जाएंगे और आप वंडर करोगे कि अरे मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ये कैसे मतलब मेरे सामने आ गए। तो ये होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। इसलिए मैंने कहा टाइमलाइंस आपके हाथों में होती है। यहाँ पर जितनी जल्दी आप इनसे दूर चले गए ना, तब डिवाइन मैस्कुलिन आपके ज़िंदगी में आते हैं। आई होप गाइस यहाँ की जो गाइडेंस है आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी और आज का शिफ्ट भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।